Hello everyone, today I Chehek Kalra welcome you all to the official channel of Dr. R.S. Agarwal. In this video, we'll continue with the chapter which we were discussing in the previous one. हम लोग डिस्कस कर रहे थे चैप्टर न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। अब इस चैप्टर में हम लोगों ने ये समझ लिया है कि ऑटोट्रॉफ्स और हेटेरोट्रॉफ्स क्या होते हैं। ऑटोट्रॉफ्स आर द वन हु आर रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग फूड एंड हेटेरोट्रॉफ्स आर द वन हु आर डिपेंडेंट फॉर द फूड। ठीक है, तो हम लोगों ने ऑटोट्रॉफ की पूरी कैटेगरी खत्म कर ली थी, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस पूरा समझ लिया था। अब हम आगे बढ़ रहे हैं एंड नाउ वी आर प्रोसीडिंग टुवर्ड्स नेक्स्ट टॉपिक दैट इज एल्गे। आप लोगों ने ग्रीन पैचेस देखे अपने घर के? ये कहीं पे भी आप जहाँ पे भी वाटर एक्यूमुलेट होता है ना, वहाँ पे ग्रीन पैचेस देख जाते हैं। ये कहीं आपको जूम वगैरह जाने की जरूरत नहीं, ये बहुत इजीली आपके घर के बाहर भी अवेलेबल होगा शायद। ये ग्रीन पैचेस है क्या? स्लाइमी ग्रीन पैचेस व्हिच यू सी इन द पॉन्ड्स और इन अदर स्टैग्नेंट वाटर बॉडीज। स्टैग्नेंट का मतलब जहाँ पे पानी आपका इकट्ठा हो जाता है, रुक जाता है, उसके बारे में बात करी हूँ। दे आर जनरली फॉर्म बाय ग्रोथ ऑफ ऑर्गेनिजम्स। वहाँ पे कुछ ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो अपने आप ग्रो हो जाते हैं, उसको हम बोलते हैं एल्गे। ठीक है, दे आर जनरली ग्रीन इन कलर और उसमें क्या होता है? क्लोरोफिल होता है। मतलब अपना खाना खुद बना सकते हैं, उनको आपकी जरूरत नहीं है। और क्योंकि वो अपना खाना खुद बना सकते हैं, इसका मतलब क्या होगा कि उनको फूड मिल रहा है, और अगर फूड मिल रहा है तो मतलब वो ग्रोथ शो कर सकते हैं। सो दैट इज व्हाई दे कीप ऑन मल्टीप्लाइंग ऑन देयर ओन। Okay, so they are generally green in color as they contain chlorophyll. Algae can also prepare their own food by photosynthesis and hence show growth. Okay, so algae क्या होता है? The slimy green patches which we see in the stagnant water bodies. Water bodies meaning any place where water gets accumulated. Nitrogen fixers bacteria. अब सिमिलरली देखो, हम लोगों ने ये बात तो हमें पता है कि एयर में 78% नाइट्रोजन है, राइट? 78% नाइट्रोजन का मतलब क्या है कि वो चीज एबंडेंस में अवेलेबल है। पर इसका सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि वो नाइट्रोजन इतना एबंडेंस में होते हुए भी प्लांट्स डायरेक्टली नहीं ले सकते हैं। प्लांट्स को कोई तरीके चाहिए जिससे वो ले सकते हैं नाइट्रोजन, और नाइट्रोजन जरूरी भी है क्योंकि नाइट्रोजन से तो प्रोटीन सिंथेसाइज होते हैं। इसलिए नाइट्रोजन को एटमॉस्फेयर से सॉइल तक फिक्स करने के लिए हमारे पास कुछ बैक्टीरिया है, जिसको हम बोलते हैं नाइट्रोजन फिक्सर्स बैक्टीरिया। इनका काम है जो नेचर में नाइट्रोजन है उसको सॉइल में लेके आना। ठीक है, I repeat, nitrogen fixers bacteria are those bacteria which are responsible for bringing the nitrogen from atmosphere to the soil. ठीक है, why? क्योंकि plants directly नहीं ले सकते हैं, वो usable form में नहीं है। ठीक है, so the nitrogen is present in abundance in gaseous form in the air. तो जिस form में वो present होती है that is N2. Okay, so however plants cannot absorb nitrogen in this form. वो directly उस form से नहीं ले सकता। Soil has certain bacteria which convert gaseous nitrogen into usable form. ये unusable form है, अभी use नहीं करी जा सकती, तो उसको usable form में convert करा जाता है and release it into the soil. जैसे वो convert करते हैं, वो उस चीज को कहते हैं ना, उसमें soil में डाल देते हैं, like that. So these soluble forms, अब वो soluble है, soluble का मतलब वो water soluble होंगी, वो roots के through ऊपर चले जाते हैं। They are also absorbed by the plants along with the वाटर। और वाटर कहाँ देते हो? रूट्स में देते हो। सो फार्मर्स, अच्छा ठीक है, ये तो एक तरीका हो गया जहाँ पे बैक्टीरिया रिस्पॉन्सिबल है। दूसरा तरीका है अगर नाइट्रोजन बैक्टीरिया अपना बहुत स्लो प्रोसेस कर रहे हैं तो फिर हम क्या करते हैं? सप्लीमेंट्स डाल देते हैं। सो फार्मर्स ऑल्सो ऐड या तो मैन्योर और फर्टिलाइजर्स स्पेसिफिकली रिच इन नाइट्रोजन सो दैट उन्हें वो चीज मिल जाए। सो फार्मर्स ऑल्सो ऐड फर्टिलाइजर रिच इन नाइट्रोजन टू द सॉइल। इस तरीके से जो प्लांट की रिक्वायरमेंट है नाइट्रोजन की, वो फुलफिल हो जाती है। फाइन, मूविंग अहेड, पैरासिटिक प्लांट्स। अभी तक जो हमने स्टोरी पढ़ी है वो ये है कि प्लांट्स जो है वो सब अपना खाना बना सकते हैं, बट क्वेश्चन अराइजेस, क्या सारे प्लांट्स अपना खाना बना सकते हैं? आंसर है नहीं। देयर आर सम प्लांट्स व्हिच आर हेटेरोट्रॉफिक इन नेचर। सो ये फर्स्ट जो आपको दिख रहा है ना, ये हेटेरोट्रॉफिक प्लांट्स का एग्जाम्पल है। सो दीज आर हेटेरोट्रॉफिक प्लांट्स। उसकी पहली कैटेगरी है पैरासिटिक प्लांट्स। ओके, सो क्या होता है पैरासिटिक प्लांट्स और क्यों नहीं बना सकते? अगर मैं कोई एक चीज खाना नहीं बना सकती तो क्या होगा रीजन? क्लोरोफिल नहीं है, दैट इज इट डू नॉट हैव क्लोरोफिल। और वो क्या करेंगे? हमारे जैसे वो रेडीमेड फूड लेने की कोशिश करेंगे। इट टेक्स रेडीमेड फूड फ्रॉम द प्लांट। ठीक है, कहाँ से लेंगे? जो जिसके ऊपर वो क्लाइंब करें। ये जो मैंने यहाँ पे प्लांट दिखाया है, पैरासिटिक प्लांट है। ये जहाँ जहाँ ग्रीन है वहाँ पे तो खाना बन सकता है। तो ये क्या करते हैं, जहाँ पे ग्रीन पार्ट है, अगर फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे अगर जिस
मान लो ये पीछे प्लांट है, ठीक है, तो ये वाला पार्ट क्या करेगा, उस प्लांट के ऊपर ग्रो करना स्टार्ट कर देगा और उससे अपने न्यूट्रिएंट्स लेगा, ठीक है। तो जिस पार्ट ऑफ द प्लांट पे वो क्लाइंबिंग होती है, जैसे अगर मान लो ये वाले पार्ट पे क्लाइंबिंग हो रही है तो उसको हम होस्ट बोलेंगे, और क्योंकि अपना खाना खुद नहीं बना सकता, किसी से ले रहा है, इसलिए उसको हम बोलते हैं पैरासाइट, ठीक है। सो इट सेज द पैरासिटिक प्लांट्स डू नॉट हैव क्लोरोफिल एंड therefore they cannot make the food and they're dependent on other plants। और जिसके ऊपर अब वो कैसे डिराइव करता है, वो किसी और प्लांट के ऊपर ग्रो करना स्टार्ट करता है, ग्रो करना स्टार्ट करेगा तो जिसके ऊपर ग्रो करता है, क्लाइंब करता है, उसको हम होस्ट बोलते हैं and itself it is called as parasite। okay, example is Cuscuta। next, insectivorous plants। इंसेक्टिवोरस प्लांट्स नाम से समझ में आ रहा है जो प्लांट इंसेक्ट को खा जाए। यस एग्जैक्टली, प्लांट्स इंसेक्ट को भी खाते हैं। ये इसका एग्जाम्पल है, देखते हैं क्या स्टोरी बता रहे हैं। ये है पिक्चर प्लांट। इस प्लांट में क्या है, इसमें ना एक स्ट्रक्चर है और यहाँ पर ना काफी हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स हैं। तो यहाँ पर जैसे ही कोई भी इंसेक्ट बैठता है, सो व्हाट हैपेंस इज ये हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स में ट्रैप हो जाता है। ट्रैप होते ही जैसे ही वो वहाँ बैठता है तो ये लिड जो होती है वो बंद हो जाती है, सारे एंटैंगल्ड हेयर उसको नीचे खींच लेते हैं इस इंसेक्ट को, उसमें से जूसेस सिक्रीट करते हैं एंड ऑब्टेन देयर न्यूट्रिशन। Okay, so the story says the picture-like structure is the most modified part। इस structure को ना हम बोलते हैं picture-like structure। The apex of the leaf forms a lid। यहाँ पे एक lid बनती है which can open and close the mouth of the picture। ठीक है, सो इनसाइड अ पिक्चर दे आर हेयर विच आर डायरेक्टेड डाउनवर्ड्स। ये हेयर की जो डायरेक्शन होती है, अलाइनमेंट होती है, वो नीचे की तरफ होती है। व्हेन एन इंसेक्ट लैंड्स इन द पिक्चर द लिड क्लोजेस। जैसे ही वो वहां पे आता है, लिड आपकी बंद हो जाती है एंड द ट्रैप्ड इंसेक्ट गेट्स एंटैंगल्ड इनटू द हेयर। ठीक है, वो उसमें फंस जाता है। द इंसेक्ट इज डाइजेस्टेड बाय द डाइजेस्टिव जूसेस व्हिच आर सिक्रीटेड इन द पिक्चर। सच इंसेक्ट ईटिंग प्लांट्स आर कॉल्ड एज इंसेक्टिवोरस प्लांट्स। ठीक है, ये प्लांट वो है जो इंसेक्ट्स को डायरेक्टली ले रहे हैं, दे आर consuming the insect। okay, moving ahead, saprotrophs। saprotrophs वो होते हैं जो dead plants and animals के ऊपर feed करते हैं। okay, so let's see the entire story। ये example जो आप लोगों को यहाँ दिख रहा है, that is of mushroom। So organisms like fungi, they secrete digestive juices on the dead and decaying matter and convert it into solution। इन fungi में ना एक अलग सी ही एबिलिटी होती है। ये लोग पता है क्या करते हैं, जैसे ही इन्होंने देखा कि कोई डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिज्म है, उसके ऊपर बैठ जाते हैं और बैठने के बाद उसके ऊपर डाइजेस्टिव जूसेस सिक्रीट करते हैं, और वो डाइजेस्टिव जूसेस सिक्रीट करते ही उनको अपना न्यूट्रिशन मिल जाता है। ठीक है, सो इट सेज ऑर्गेनिजम्स लाइक फंजाई दे सिक्रीट डाइजेस्टिव जूसेस ऑन डेड एंड डिकेइंग मैटर और उसको सोल्यूशन में कन्वर्ट कर देते हैं। फाइन, देन दे एब्जॉर्ब द न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम इट। धीरे धीरे करके सोल्यूशन फॉर्म में आ गया। सोल्यूशन फॉर्म में न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब करना बड़ा आसान होता है। सो देन दे एब्जॉर्ब द न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम इट एंड दिस मोड इन विच दे ऑब्टेन न्यूट्रिशन फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग मैटर इज कॉल्ड एज saprotrophs। Fine, so plants which use saprotrophs is called as saprotrophic nutrition is called as saprotrophs। Moving ahead, symbiotic relationship। ये जो पिक्चर आप लोगों को दिख रही है, ये है लाइकन्स की। अब सिम्बायोटिक रिलेशनशिप का मतलब क्या होता है? सिम्बायोटिक रिलेशनशिप का मतलब है समहाउ लाइक बार्टर सिस्टम। तू मुझे कुछ दे, मैं तेरे को कुछ देती हूँ, दोनों इकट्ठे रह सकते हैं, समहाउ लाइक दैट स्टोरी। ठीक है, तो इसमें प्लांट्स के दो पोर्शन होते हैं। एक पार्ट होता है जो अपना खाना खुद बना सकता है, एक है जो नहीं बना सकता, पर वो उसको कुछ नेसेसरी चीजें भी देता है। दोनों साथ में रहते हैं, दोनों को एक दूसरे की जरूरत है एंड हेंस दे आर एबल टू सर्वाइव टुगेदर। Okay, that is what is symbiotic relationship। Let's understand the first example over here। Some organisms live together and share shelter and nutrients। दोनों की mutual understanding से सारी चीजें हो रही है। So this is called as symbiotic relationship। पहला example है ये आप लोगों के पास। Certain fungi कहाँ रहते हैं? Roots of the trees में। यहाँ पे आपके पास इन roots में रहते हैं fungi। ठीक है, further it says a tree provides nutrients to the fungus। ये जो ऊपर पेड़ है वो आपको क्या देगा? इस ट्री को क्या देगा? ट्री क्या देगा फंगाई को? न्यूट्रिएंट्स। फाइन, द ट्री प्रोवाइड्स न्यूट्रिएंट्स टू द फंगस एंड इन रिटर्न रिसीव्स हेल्प्स फ्रॉम इट टू टेक अप वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सॉइल। ये इसको हेल्प करता है कि वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स तो आसानी से ले ले। सो इसमें किसका रिलेशनशिप हो गया? ट्री और फंगस का। ट्री दे रहे हैं न्यूट्रिएंट्स, फंगस दे रहे हैं वाटर और मिनरल्स उसको। ठीक है, उसमें हेल्प कर रहा है। सो दोनों की अंडरस्टैंडिंग हो गया, दोनों इकट्ठे रह रहे हैं। अब आगे की स्टोरी ये कहता है दिस एसोसिएशन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द ट्री। क्यों? क्योंकि दोनों की जरूरत हो रही है। अब सेकेंड में इन ऑर्गेनिजम्स लाइक लाइकन्स,
A chlorophyll containing partner which is an algae and a fungus live together. Lichens किसके कॉम्बिनेशन से बना? Lichens बना है algae plus fungus से, ठीक है। उस algae में से क्या बनेगा? algae के पास अभी स्टार्टिंग में बताया क्या होता है? क्लोरोफिल होता है। तो अगर क्लोरोफिल होगा तो अपना वो खाना बना सकता है। अब ये खाना बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा और ये फंगस क्या रिस्पॉन्सिबल होगा? न्यूट्रिएंट्स देने के लिए। सो फंगस प्रोवाइड शेल्टर, वाटर एंड मिनरल्स टू द एल्गा एंड इन रिटर्न एल्गा गिव्स द फूड। सिंपल। तो दोनों की म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से गाड़ी चल रही है। सिंपल, ठीक है जी। So with respect to this, your chapter Nutrition in Plants is finished, and if you have any doubts in the entire chapter, you're free to ask me in the chat section. Thank you.